नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साहिबगंज में चल रही थी पंकज मिश्रा की सरकार। लटायत की भूमिका में थे डीसी एसपी बाबूलाल मरांडी। दरअसल पंकज मिश्रा फोन प्रकरण को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में पंकज मिश्रा की सरकार चलती थी। उन्होंने कहा कि जिले के डीसी और एसपी पंकज मिश्रा के लिए लटायत की तरह काम कर रहे थे। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी पंकज मिश्रा अधिकारियों को फोन पर कामकाज का निर्देश दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने तो सीएम को बताया ही था। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के नौकरशाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि समझ में नहीं आता कि कुछ अधिकारी लालच में आकर गलत और गैर कानूनी काम करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बर्बाद करने में तुले हुए हैं। दरअसल बुधवार को ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 चालकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की पुष्टि हुई कि रिम्स में इलाजरत पंकज मिश्रा फोन पर 11 लोगों से बात करता था। ये सभी प्रदेश के वरीय आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। गढ़वा में जेएमएम नेता अयूब मंसूरी को गोली मारकर हत्या, आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वा जिले के चिनिया में गुरुवार की शाम झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य चिनिया पंचायत के मुखिया पति अयूब मंसूरी को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार अयूब मंसूरी आम दिनों की तरफ मस्जिद की तरफ शाम में अपने काम से निकला हुआ था। वह गांव के शफीक अंसारी घर के पास करीब 7 बजे जैसे ही पहुंचा, अज्ञात लोगों ने उस पर लगातार 2 गोली मार दिया। इसमें एक गोली उसके गर्दन पर लगी जबकि दूसरी गोली कमर के नीचे लगी, जिससे वह घटनास्थल पर ही गिर गया। आनन फानन में लोगों ने इसका इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गढ़वा में लेकर भर्ती किया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया गया कि चिनिया में गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अयूब दिन भर उसमें रहकर ग्रामीणों के कार्य में सहयोग कर रहे थे। शाम में घर लौटने के कुछ देर बाद यह घटना घट गई। इधर घटना की खबर सुनते ही झामुमो कार्यकर्ताओं और आम लोगों की सदर स्थल पहुंचते ही भीड़ लग गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद राज्य के पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। जमशेदपुर में आत्मदाह के 7 दिनों बाद लड़की की मौत। नकल के शक में कपड़े उतरवा कर जांच करने के बाद खुद को लगाई थी आग। बता दें कि जमशेदपुर में नकल के आरोप में कपड़े उतरवा कर जांच करने के बाद आत्मदाह करने वाली छात्रा की गुरुवार को मौत हो गई। 7 दिनों तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने वाली पीड़िता टीएमएच में भर्ती थी। छात्रा की मौत की खबर के बाद जिला प्रशासन की ओर से टीएमएच की सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती की गई। बता दें कि सरदामनी गर्ल्स हाई स्कूल में नकल के आरोप में टीचर ने सबके सामने कपड़े उतरवा कर छात्रा की जाँच की थी। इस घटना के बाद छात्रा इतनी परेशान और शर्मिंदा हो गई कि उसने घर पहुंचकर खुद को आग लगा ली थी। हालत बिगड़ने के बाद उसे बुधवार रात से लाइफ रिसोर्ट में रखा गया था। इधर मौत की घोषणा के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। मां भाई समेत अन्य परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। देर रात अस्पताल पहुंची आयुक्त विजय जाधव ने छात्रा की मौत की पुष्टि की। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पहले गुरुवार को सुबह से छात्रा की स्थिति यथावत बनी रही। पल्स रेट लगातार घट रहा था। गुरुवार को मां, चाची व बुआ समेत किसी से बात नहीं कर पाई। हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी है। नगर निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराने पर भाजपा ने साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देने को मुद्दे पर भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा है और उस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पंचायत चुनाव में 53% भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीतकर आए हैं। इनमें पिछड़ों की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव, गरीब, किसान और पिछड़ों के हितों में काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश ने ओबीसी मोर्चा द्वारा राजभवन के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित धरना में बोल रहे थे। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में स्थान देने से लेकर 20 योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उधर ही लटक गया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हेमंत सरकार ने छलने का काम किया है। आयोग गठन करने के बजाय आरक्षण समाप्त कर चुनाव करने को कार्य किया। चुनाव में आयोग गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव कराया जा सकता था, लेकिन हेमंत सरकार पिछड़ा वर्ग को छल कर रही है।
विपक्षी दलों की राह में रोड़ा बन सकता है झारखंड का कुर्मी आंदोलन, समझे पूरी बात। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में विपक्षी दलों को एकजुट करना उनके लिए आसान नहीं होगा। उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है झारखंड का कुर्मी आंदोलन। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। झारखंड में कुर्मी समाज 20% बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यहाँ सरकार की ओर से 1932 का खतियान लागू करने की घोषणा के बाद कुर्मी समाज आंदोलन पर उतर गए हैं। कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। बता दें कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। यह सरकार कुर्मी समाज की मांग से इत्तेफाक नहीं रखती। झारखंड में भाजपा के यही दोनों प्रमुख विरोधी दल हैं। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का स्पष्ट कहना है कि 1932 का खतियान झारखंड के आदिवासी मूलवासी की पहचान है। जो इसका विरोध करेगा वह झारखंड विरोधी कहलाएगा। यहाँ बता दें कि झामुमो के आदिवासी नेता कुर्मी आंदोलन का मुखर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अन्य दलों के नेता इस पर बोलने से बच रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड में कुर्मी आंदोलन से 32 विधानसभा और 4 लोकसभा क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। कुर्मी बहुल 4 लोकसभा क्षेत्र में जमशेदपुर, गिरिडीह, रांची और धनबाद शामिल है। वैसे यह आंदोलन झारखंड से बाहर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। अनुसूचित जनजाति के दर्जे से संवैधानिक और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। छेड़खानी के आरोप में गया था जेल, छूटा तो पीड़िता को तेजाब से जलाने की धमकी देने लगा सिरफिरा। दरअसल आपको बता दें कि आईआईटी थाना क्षेत्र की छात्रा से छेड़खानी करने वाला युवक जेल से छूटने के बाद तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा है। इधर बीती रात छात्रा के सोने वाले कमरे की खिड़की में किसी अज्ञात युवक ने आग लगा दी और पत्थर से घर पर हमला भी किया। इससे पूरा परिवार भयभीत है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने थाना में शिकायत की है। हालांकि पुलिस लिखित का इंतजार कर रही है। आरोपी बाबा कुटी का रहने वाला है। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि प्रकाश कुमार उपाध्याय नाम का एक लड़का उनकी पुत्री के पीछे पड़ा है। 3 साल पूर्व आरोपी उनकी पुत्री के छेड़खानी के आरोप में जेल गया था। अब जेल से छूटने के बाद पुनः छेड़खानी कर रहा है और तेजाब से जला देने की धमकी दे रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस को पूर्व में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी का मनोबल इतना बढ़ गया कि बीती रात जिस कमरे में लड़की सोती है उसकी खिड़की में आग लगा दी। पत्थर चलाते हुए संदिग्ध फरार हो गया। परिजनों के अनुसार आग लगाने के बाद युवक बतना नगर की तरफ भागा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।